नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जिनको आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कर्ण का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई का मतलब लंब। तो देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कर्ण है हमारा वो 13 सेंटीमीटर का है और बाकी दो भुजाएं नहीं दी गई हैं। केवल ये बताया गया है कि जो ऊंचाई का मतलब जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है तुरंत। क्वेश्चन नंबर ये 5, हमें क्या करना है, हमें मान लेना है। माना आधार। आधार किसका आधार? समकोण त्रिभुज का आधार। यहाँ पे लिख सकते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार। तो यहाँ पे हम केवल लिख रहे हैं माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर। क्या लिखा गया है यहाँ पे, आधार को मान लिया गया है x सेंटीमीटर। अब देखिए, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऊंचाई जो होगी ये कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, जो ऊंचाई होगी हमारी आधार से 7 सेंटीमीटर कम। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जो आधार है हमारा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना, हमें पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करना है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर करते हैं और बराबर क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कर्ण हमारा है AC का स्क्वायर हो गया और बराबर में आधार क्या है, BC का स्क्वायर और प्लस में क्या है, AB का स्क्वायर। अब देखिए, AC का मान तो दिया गया है 13 का स्क्वायर। BC का जो मान हम माने हैं, मतलब आधार हमारा यही होगा। BC जो माना गया है x और इसको माना गया है x-7, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो BC का मान है x यानी x स्क्वायर और AB का जो मान है x-7 का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो है हमारा x स्क्वायर ही रहेगा। ये बन गया एक फार्मूला a-b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस 2ab जब करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी माइनस में 14x। यहाँ पे आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा, 169। अब देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 14x है और प्लस में 49 है। यहाँ पे 169 है। इसको हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, इसको सीधा कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि कैसे हुआ। अगर हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर में 169 कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही है। अब पक्षांतर करेंगे और अब जब पक्षांतर करेंगे तो ये 169 माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। अब देखिए,
2x² माइनस में 14x, 49 में से 69 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49 में से तो माइनस होगा नहीं, तो हम 169 में से किसको माइनस कर देंगे? 49 को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में आएगी जो भी संख्या आएगी, माइनस में 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा कितना? 120। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो x² माइनस 7x बचेगा, और यहाँ 60 बराबर में 0। तो हमारा क्या आ जाएगा? x² माइनस 7x माइनस में 60 और बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे। गुणा करने पर हमें 60 लाना है, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए? 7। जोड़ दें या घटा दें तो 12 पंचे क्या होता है? 60। 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। ये 2 खत्म हो, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो हमें लिखना है x² संख्या क्या मिली थी? 12, यानी 12x और माइनस में 5x, फिर माइनस में क्या लिख देना है? 60 बराबर में 0। अब देखिए x² माइनस में 12x और ये हो जाएगा प्लस में 5x माइनस 60 बराबर 0। इसके बाद हमें करना क्या होता है? हमें कॉमन लेना होता है। x² और 12x में कॉमन होगा x, तो यहाँ x बचेगा माइनस 12, कॉमन लिया गया। इन दोनों में कॉमन 5 हो जाएगा, 5 को ले लिया गया कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आ जाएगा 12, बराबर में क्या लिखा गया? 0। x माइनस में 12 और x प्लस में 5 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो एक बार हम लिखेंगे x माइनस 12 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा 12, और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -5। तो देखिए x का यहाँ पे 2 मान आया है, एक -5 आया है और एक प्लस में 12 आया है। तो हमें क्या करना है? कौन सा आंसर माना जाएगा? 2 आंसर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है। इसका मतलब लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऊंचाई ऋणात्मक। जैसे लंबाई दूरी की बात होगी तो वहाँ हम ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो -5 आया है ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर ये होगा। अब देखिए यहाँ पे आधार को माना गया था, आधार हमारा x था, यानी ये आ गया कितना? आधार को x ही तो माना गया है, तो x का मान कितना आया है? 12। अब देखिए ऊंचाई को माना गया था, ऊंचाई को माना गया था x माइनस में 7 यानी 12 माइनस 7, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर होंगे। बाकी जो 2 भुजाएं पूछा गया था वो दोनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा गया है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे कहा गया है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम उसी तरह से हल करेंगे, इसको भी माना जाएगा। क्या ज्ञात करना है? बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो हम मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या 6 नंबर। निर्मित, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या माना गया? निर्मित बर्तनों की संख्या को मान लिया गया x।
अब ये हो गया। अब प्रत्येक नग की लागत को भी मानेंगे। तो देखिए प्रत्येक नग की लागत, अगर हम बर्तनों की संख्या को यक्स माने हैं तो प्रत्येक नग की जो लागत होगी क्या होगी, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ से देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, देखिए संख्या को यक्स माना गया है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये हो गया हमारा, बन गया यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, इतनी रुपए, और बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स। अब देखिए अगर हम क्या करें, निर्माण की कुल लागत अगर निकालना हो, निर्माण की कुल लागत दिया गया है यहाँ पे, निर्माण लागत कितना था, 90 रुपये। तो देखिए हम लिख सकते हैं निर्माण की कुल लागत, ये बराबर किसके होगा, ये होगा निर्माण की कुल लागत बराबर किसके होगा, मतलब बर्तनों की संख्या, हम क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या का गुणा करा देंगे किसमें, बर्तनों की संख्या, इसका गुणा किसमें कराएंगे, बर्तनों की संख्या का गुणा किसमें कराएंगे। देखिए बर्तनों मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, निर्माण लागत 90 रुपये दिया गया था यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे निर्माण की कुल लागत अगर बराबर रखना चाहें किसके होगा, बर्तनों की कुल संख्या और मूल्य, मूल्य का मतलब लागत, कुल संख्या यहाँ पे लिख देते हैं लागत, यहाँ पे लागत, कुल लागत मतलब प्रत्येक नग की लागत, या हम लिख सकते हैं लागत, केवल लिख देते हैं लागत। ये देखिए लागत कितना है, इसी को हमें लिखना था, तो यहाँ पे हम केवल लागत ही लिख दिए हैं। और इसको समझ लेना कि ये लागत क्यों लिखा गया, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत का अगर हम गुणा करा देंगे तो हमारा क्या होगा, कुल निर्माण लागत ज्ञात हो जाएगी, कुल निर्माण लागत ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए ये दिया गया है 90, बर्तनों की संख्या है x, और जो लागत है हमारा, लागत जो है वो कितना है 2x प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 दिया गया था, 3 अधिक है, प्लस में करना है 3, इसी को हल करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और यहाँ पे है 90, इसी को हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, या 90 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने पर कितना लाना है 180, तो हमें 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिनका गुणा कर दें तो 180 आ जाए, और उनको जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 3। तो 180 कहाँ से आया, 90 और 2 का गुणा हुआ। तो देखिए अगर हम 15 और 12 का गुणा कराएंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 3 भी आएगा, मतलब 2x स्क्वायर संख्या हमें मिल गई है 15, यानी 15x और माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर 0, और इसी को हमें करना है हल। अब देखिए इसमें कॉमन x होगा तो यहाँ 2x प्लस में आ जाएगा 15, इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा 6 माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 मतलब तो यहाँ आ जाएगा 2 छक 12 मतलब 6 दूनी 12 2x, और ये प्लस में हो जाएगा 15 छक्का 90, इतना आ जाएगा। अब देखिए एक मान तो हमारा x माइनस में 6 आ गया है, और एक मान आ गया है x 2x प्लस में 15 और बराबर में 0। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है।
एक बार x माइनस 6 बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 6। एक बार 2x प्लस में 15 कर लेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस में 15, तो x बराबर -15/2। अब देखिए हमें क्या निकालना था, बर्तनों की संख्या, और संख्या जो है बर्तनों की ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बर्तनों की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा। हमारा आंसर ये वाला होगा, ये आंसर होगा। तो x का मान कितना आया है 6। x क्या माना गया था, बर्तनों की संख्या को x माना गया था, तो हम क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या x माना गया था यानी 6 हो गया ये आंसर। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या माना गया था, 2x प्लस में 3, यही तो माना गया था। तो 2x का मतलब 2 गुणे 6 हो जाएगा और प्लस में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, मतलब ये आ जाएगा हमारा आंसर। प्रत्येक नग की जो लागत है, एक नग की लागत कितनी है, 15 रुपये, यही होगा आंसर। और बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, और यही हमें निकालना था, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो कितनी आ गई है, प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये और बर्तनों की संख्या आ गई है 6। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्माण की कुल लागत यहाँ पे लिखा गया था, और निर्माण की कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या करना है, बर्तनों की संख्या का गुणा कराना है और प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पे लागत केवल लिख दिया गया है, तो इसको समझ लेना कि लागत क्यों लिखा गया, मतलब ये प्रत्येक नग की लागत को यहाँ पे लिखा गया था, लिखना था। तो क्या लिख दिया गया था, केवल लागत, प्रत्येक नग की लागत, और वही यहाँ पे इसका गुणा कराया गया था, ये बर्तनों की संख्या थी। तो 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसको कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व किया गया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको इस वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। तो 4.2 जो है प्रश्नावली आज समाप्त हो गया है। प्रश्नावली 4.3 को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।